आइडियल सिचुएशन जो होना चाहिए था वो अमन और पीस का होना चाहिए था. अब ये हो गया है तो ऑब्वियसली एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही. सो बट इन दिस डे इन दिस एज आई थिंक कि अगर प्यार मोहब्बत अमन से रहे तो बेटर होता सबके लिए. मगर उरी के बाद स्पेशली आम आदमी के लिए. मगर उरी के बाद क्या आप मानते नहीं है प्रॉपर एक्शन था? हाँ वही मैं कह रहा हूँ टेररिस्ट थे ना तो प्रॉपर एक्शन था. कुछ कलाकारों के भी बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए. कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार पार्टीज है. ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं. वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार है. आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट हैं? वीजा लेके आते हैं, कौन देता है उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है उनको वीजा. वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है. हमारे जो असल हीरो जो है वो हमारे जवान हैं. हम तो बहुत परचुटन मामूली और नकली लोग हैं, तो हम जो कुछ बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो. तुम्हें समझ में आया मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ? तो उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ. जो हम जो पटर पटर करते हैं उनके ऊपर ध्यान मत दो. इतनी अहमियत मत देना किसी को. उनकी औकात नहीं उतनी अहमियत की. ओके, थैंक यू. मैंने कह दिया ना, मुझे जो कहना था मैं कह दिया. मुझे लगता है कि हम कलाकार देश के आगे कुछ नहीं है. हमारी कीमत ज़ीरो है. हमारे असली हीरो हमारे जवान हैं और उनके प्रति हमारे दिल में, अगर किसी के दिल में आदर नहीं है तो उनका आदर हम नहीं करेंगे. मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल मामला है, वो हमको हमारे जो पॉलिटिशियन है उसको सुलझाएंगे. हमको उसमें मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि इस वक्त उनको कहो कि भाई ये सुलझाने के बाद आपको जब आना है वह देखो. बॉर्डर पे हमारे जो उनकी तरफ से जो जवान हैं हमारी तरफ से तैनात होते हैं. जब जंग नहीं छेड़ी हुई होती है तब वो एक दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार होता है. लेकिन जब जंग छेड़ी जाती है तो एक दूसरे पे गोली मारते हैं. तो ये वो पर्सनल तो दुश्मन है नहीं ना वो, लेकिन ये हमारा पॉलिटिकल डिसीजन है तो उसकी वजह से ये करना पड़ता है तो करना पड़ता है. और उसमें अगर कोई गलत है तो बताओ. सर, आपकी खुद की राय ऐसी है कि पाकिस्तानी कलाकारों का इस समय काम करना उचित नहीं है? मैंने बोल दिया. कितने बार क्या बोलना चाहते हो? कौन सा लफ्ज़ चाहिए मेरे मुंह में वो बताओ, मैं बोलने को तैयार हूँ. वही सवाल. तो पाकिस्तानी कलाकार जो है उनको सलमान ने कहा वीज़ा दिया है गवर्नमेंट ने. सलमान ने कहा वो टेररिस्ट नहीं है. दोनों बातें सही है, लेकिन मैंने यही कहा जब जंग होती है दो देशों में, जब जंग हो रही है तो हमको अलग होना चाहिए. जब जंग नहीं होगी तब आप तो बाद में वो पॉलिटिकल डिसीजन होगा. मुझे लगता है नहीं वो बेवकूफ कहीं भी कुछ भी बात करते रहता है. लास्ट टाइम उसने वो मेमन के बारे में बात की थी. मुझे लगता है उसको सिर्फ मुंह खोलना चाहिए जब शूटिंग चलेगा. उसका जब शूटिंग होता है ना तभी मुंह खोलना चाहिए उसको. आपने रईस और ए दिल में मुश्किल फिल्म रिलीज होने नहीं देंगे इस तरह की भूमिका ली क्योंकि उसमें पाकिस्तानी कलाकार है. मतलब सलमान की इस तरह की बयानबाजी बंद नहीं हुई. नहीं, अभी तक उसकी कोई फिल्म है नहीं. अभी कोई आ नहीं रही है उसकी. अभी वो उसकी ट्यूबलाइट भी फ्लिकर हो रही है. लेकिन पाकिस्तानी कलाकार की कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होती. देखिए आप, अभी इम्पा ने क्या किया है, वही डिसीजन लिया है ना कि पाकिस्तानी कलाकारों को हम नहीं लेंगे. आज देश में लोग क्या बोल रहे हैं कभी सुनेंगे? मुझे लगता है कि देश के लोगों को इनकी फिल्मों के ऊपर बहिष्कार डालना चाहिए. सलमान खान को लेकर आप लोगों को भी. आप ये सिर्फ मत समझिए कि आप चैनल वाले हैं तो आप भी कोई अलग है. आप भी इस देश के वासी है. आप ये सारी चीजें टीआरपी के लिए मत कीजिए कि राज ठाकरे क्या बोल रहा है, सलमान खान क्या बोल रहा है. आपकी भी एक भूमिका होनी चाहिए इसके ऊपर.